So that is assignment operators. And it's not a new thing for us because if you remember, मैं स्टार्टिंग से यूज करते हुए आ रहे हैं. लाइक normally we define a variable like this is our data type, and this is a variable, and suppose I want to store this 10 inside this variable. Okay, this is known as assignment operator. बेसिकली कर क्या रहा है, लेफ्ट साइड में हमारा एक वेरिएबल है. ओके, और जो भी राइट हैंड साइड का वैल्यू होता है हम उसको स्टोर करते हैं लेफ्ट हैंड साइड में. ओके, so this operator, this equal to, is known as operator. Which kind of operator? Assignment operator in Java. Okay, so it's not a new thing for us. Let's move on to the compound assignment operators. Okay, it's a bit new thing because आप इसमें देखेंगे और ज़्यादा टफ नहीं है. इसका वर्क क्या, पहले समझा देता हूँ आपको. इसका वर्क है बेसिकली, हम लोग को सपोज एक ये कंडीशन दिया कि हमारा अकाउंट बैलेंस है. सपोज मेरा अकाउंट बैलेंस है, मेरा एक वेरिएबल है, ठीक है, मैं अकाउंट बैलेंस स्टोर करता हूँ. ओके, इनिशियली मेरा जो बैलेंस है वो 1000 रुपीज़ है. ओके, और किसी पर्सन ने उसमें क्रेडिट किया, सपोज एक एक्स पर्सन ने किसी ने क्रेडिट कर दिया. मैं क्या करूँगा, अकाउंट बैलेंस, राइट, और जो मेरा प्रीवियस अकाउंट बैलेंस था वो प्लस सपोज उसने 500 रुपये क्रेडिट किए. ओके, 500. अब एक ही स्टेटमेंट देख क्या लिखा, प्रीवियस बैलेंस, और हमने ऐड किया और फिर ये सारा का सारा जो भी हमारा इसका सम था हमने अकाउंट बैलेंस के वेरिएबल में स्टोर करा दिया. ओके, फिर किसी ने ऐसे ही कर दिया, फिर उसने क्या किया, कोई सेकंड पर्सन आया और उसने और 1000 रुपये क्रेडिट कर दिए, तो फिर से ऐसे लिखना पड़ेगा, फिर से अकाउंट लिखना पड़ेगा. ओके, ऐसे ही सेम वे में फिर से अगर कोई करेगा फिर से हमें ऐसे लिखना पड़ेगा, राइट. पर बार बार देखें तो हमें क्या लिखना पड़ रहा है, इस वेरिएबल का नाम यूज करना पड़ रहा है, राइट. इन केस के लिए हम लोग लाए असाइनमेंट ऑपरेटर्स को हमने इंट्रोड्यूस किया. ओके, इसमें बेसिकली क्या करते हैं, जो अब बार बार ये वेरिएबल का नाम लिख रहे हैं ना, सपोज ऐसे लिख रहा हूँ कि एक एक्स है. ओके, उसमें इनिशियली 10 था, उसमें मुझे 10 और जो ऐड करना है, हम लोग तो एक नॉर्मल पैटर्न है वो कैसे लिखेंगे, एक्स प्लस 10. तो पहले से ही एक्स में वैल्यू था वो, और 10 और ऐड कर रहा हूँ, तो ये जितना भी इसका समेशन होगा एट द एंड वी विल स्टोर इनटू दिस वेरिएबल. इसको रिप्लेस करने के लिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स प्लस इक्वल टू 10. इसका मीनिंग क्या है, जो भी इसमें वैल्यू है वो उतना ही रहेगा, इधर 10 ऐड कर. ओके, तो बेसिकली दिस इज सिंप्लीफाइंग अवर कोड. और ये भी कह सकते हैं आप, ये कोड डुप्लीकेसी को रिप्लेस कर रहा है. हाउ, आप अगर बार बार देखें तो हम लोग क्या कर रहे थे प्रीवियसली, वी वर डूइंग लाइक दिस, एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 10. फिर अगर कोई इसमें ऐड कराना चाहता तो एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 5. ये बार बार जो हम एक्स लिख रहे हैं ये इसको हम रिड्यूस कर पा रहे हैं, और हम लोग प्रति क्या कर रहे हैं, प्लस इक्वल टू 5 तो मैं ऐड कर रहा हूँ. ओके, सो रियल वर्ल्ड में हम इसको कैसे यूज़ करते हैं, नॉर्मली हम बैंक्स में यूज़ करते हैं इसको. तो हमें अकाउंट बैलेंस को अपडेट करना होता है, डायरेक्टली हम वैल्यू जो भी लेफ्ट हैंड साइड में होता है सीधे रखते हैं, प्लस इक्वल टू का असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ करते हैं. बार बार मैं फिर ये वेरिएबल के अंदर हम ऐड कर रहे हैं, इसको यूज़ करने का नीड नहीं पड़ता. ओके, सो दिस इज नोन एज सम ऑपरेटर. ऐसे हमारे पास सारे हैं, माइनस इक्वल टू, प्लस इक्वल टू, मल्टीप्लाई इक्वल टू, डिवाइड इक्वल टू, एंड मॉडुलो ऑल्सो. ओके, तो अगर हमें किसी सब्ट्रैक्ट को लिखना हो तो उसका हम देख सकते हैं इन्वेंट्री. इन्वेंट्री जैसे आपको जैसे अमेजोन का स्टोर है और उसमें से कोई भी सामान हम लोग सेल कर रहे हैं. ओके, अगर आप कुछ भी सेल कर रहे हो तो डेफिनेटली यू हैव टू रिड्यूस द अमाउंट फ्रॉम देयर, राइट. उस केस में ही ऐसे कि यार सपोज मेरे पास बैग्स थे, 10 बैग्स थे. ओके, स्टार्टिंग में मेरे पास 10 बैग्स थे, और अब क्या किया, तो उसमें से सेल हो गए. तो अगर ऐसे करूँगा तो तेरे को ये करने की नीड नहीं पड़ेगी ना. पहले अगर मैं असाइनमेंट ऑपरेटर करता एक्स माइनस 2, राइट, बट नाउ आई कैन डायरेक्टली यूज this assignment operator and update my variable. Okay, so basically this is reducing your code duplicacy, and is a pattern also. We can use it quick, and in the same way we can use the multiplication and divider operator. Okay, so let's quickly have one hands-on example also. See account balance है.
अकाउंट बैलेंस से हमने डिफाइन कर दिया था। अकाउंट बैलेंस में हम लोग प्लस इक्वल टू 500 करते हैं, फिर से हम लोग क्या करते हैं प्लस इक्वल टू 700 करते हैं। तो बैलेंस देखते हैं, तो नाउ द बैलेंस इज 2200 एंड इट इज एक्सपेक्टेड ऑल्सो, राइट? देन 500 अभी हम एक बार वो वाला ऑपरेटर भी यूज़ कर लेते हैं, सबट्रैक्ट करके देखते हैं, ठीक है? हमने किसी को पैसे ट्रांसफर कर दिए, सपोज 1200 कर दिए, तो ये सबट्रैक्ट हो जाने चाहिए टोटल में से, तो नाउ यू कैन सी दैट 1000, राइट? आई थिंक वी आर गुड, and in the same way we can use this also, and in our later problems we will use these operators frequently, okay, ताकि ये हमारे यूज टू में। तो आई थिंक वी आर गुड विद द असाइनमेंट ऑपरेटर्स एंड कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। टफ नहीं है, बट इट्स लाइक अ पैटर्न that reduces the code duplicacy, okay? So let's move on to the new operator, that is increment operator, okay? इंक्रीमेंट ऑपरेटर भी बहुत सिंपल है, इसमें कुछ भी नहीं है। ये जस्ट अगर आपको कभी भी कोई भी वेरिएबल है सपोज, ओके, और उसका वैल्यू इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है बाय 1, तो वी कैन यूज देयर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट भी टू टाइप्स के होते हैं, पोस्ट इंक्रीमेंट और प्री इंक्रीमेंट। लेट्स हैव वन एग्जांपल। सपोज ये आपका एक वेरिएबल है 5, ओके, और आप हमेशा इस चीज को रिमेंबर रखें कि इसकी यूज क्या है। इसका यूज जब भी है जब आप इसको 1 से वेरिएबल की वैल्यू को बढ़ाना चाहते हैं, फिर आप x प्लस प्लस कर देंगे। इसका मीनिंग है आप जो भी वैल्यू इसमें होल्ड कर रहे हैं उसकी वैल्यू 1 से बढ़ जाएगी। तो अगर आप प्रिंट करेंगे ना x को, तो इसकी वैल्यू आपको 6 मिलेगी, ओके। और ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया हमारे टू टाइप्स के, पोस्ट इंक्रीमेंट एंड प्री इंक्रीमेंट, राइट? आप देख रहे हैं वेरिएबल के बाद मैंने यूज किया प्लस प्लस, ओके। अगर मैं ऐसे लिखूंगा सी आउट, सॉरी सी आउट यूज इन जावा, अगर मैं सिस्टम से प्रिंट कराता हूँ एक्स प्लस प्लस, या इसको स्टोर ही करते हैं सपोज, अगर मैं एक और वेरिएबल लेता हूँ इंट वाई इक्वल टू एंड एक्स प्लस प्लस, तो ये कैसे वर्क करेगा? पोस्ट इंक्रीमेंट मतलब पहले ये असाइन हो जाएगा, मतलब पहले ये अपना वर्क परफॉर्म कर देगा जो भी इस पर ऑपरेशन होगा, ओके, उसके बाद ये इंक्रीमेंट होगा। इसका मतलब वाई में जो वैल्यू होगा ना वो 5 ही होगा स्टिल। इंक्रीमेंट कब हो रहा है? पोस्ट, मतलब बाद में, ओके। और एक होता है प्री इंक्रीमेंट। अगर मैं यही यूज ऐसे करूँ प्लस प्लस एक्स, पहले ये ऑपरेशन परफॉर्म होगा इस वेरिएबल पे, उसके बाद ये कहीं भी स्टोर होगा, ये जो भी इसके साथ कुछ करना चाहते हैं, प्रिंट कराना चाहते हैं, कहीं स्टोर कर। अगर मैं वाई में स्टोर करूँ तो पहले 6 बनेगा, देन ये वाई में स्टोर होगा, ओके। दिस इज अबाउट पोस्ट इंक्रीमेंट एंड प्री इंक्रीमेंट। पोस्ट इंक्रीमेंट मतलब पहले ये स्टोर होता है, मतलब जो भी आप इस पर ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं वो परफॉर्म कर पाएंगे, चाहे इसको प्रिंट करना चाहे स्टोर, उसके बाद इसकी वैल्यू इंक्रीज होती है। प्री में पहले परफॉर्म होगा, देन आप इस पे जो भी इसको स्टोर करना है प्रिंट करना है, एंड प्री एंड डिक्रीमेंट इज ऑल्सो सेम, डिक्रीज करना है इसकी, ओके। आप यहाँ पर एग्जाम्पल भी देख सकते हैं, एग्जाम्पल दिया है, हमारा एक वेरिएबल है उसमें एक्स इक्वल टू 5 है। अगर मैं वाई इक्वल टू एक्स माइनस माइनस करता हूँ तो ये डिक्रीमेंट बाद में होगा, पहले स्टोर हो जाएगा, ओके। वाई की वैल्यू क्या आएगी 5, और एक्स की वैल्यू अब घट चुकी है, राइट, डिक्रीज हो चुकी है 4 हो। प्री डिक्रीमेंट में क्या होगा? अपोजिट, एक्स इक्वल टू 5 है तो पहले डिक्रीज होगा इसका वैल्यू, ओके, के बाद वी कैन स्टोर सकते हैं वाई इक्वल टू 4, एक्स की वैल्यू भी डिक्रीज हो चुकी है। तो हेयर वी हैव द एग्जांपल फॉर पोस्ट इंक्रीमेंट एंड फॉर प्री इंक्रीमेंट। आई डोंट थिंक वेरी टफ, पहले ही बता दिया हम कब यूज करते हैं, जब हम लोग किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को 1 से इंक्रीज करना चाहते हैं या डिक्रीज करना चाहते हैं, ओके। तो आई थिंक वी आर कवर्ड दिस ऑपरेटर ऑल्सो। लेट्स मूव ऑन टू द न्यू ऑपरेटर, इट इज ट्रिनरी ऑपरेटर, ऑल्सो सिंपल। जैसे हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर है और इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, आप चाहे तो उसे मैनुअली भी कर सकते हैं, राइट? अगर जैसे हमारा इंक्रीमेंट ऑपरेटर था, मैं ऐसे भी कर सकता था एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1, सेम ही चीज़ होती है, राइट? बट
लोगों ने उनको इंट्रोड्यूस क्यों किया? ताकि हम जो भी कोड लिख रहे हैं, एक डुप्लीकेसी को रिड्यूस कर सके, हम बार बार वेरिएबल का यूज ना करें, राइट? हम बार बार वेरिएबल को यूज ना करें असाइन करने के लिए या कुछ चीज के लिए। जस्ट इंट्रोड्यूस दैट इन द सेम वे यू इंट्रोड्यूस टर्नरी ऑपरेटर्स। ओके, ये कैसे वर्क करता है? लेट्स रीड डेफिनेशन फर्स्ट, ओके, देन वी विल सी वन। तो ternary operator in Java basically is a conditional operator that evaluate a boolean condition। क्या ध्यान देना है, एक boolean condition evaluate होगा, ठीक है, उसके बेसिस पे we can return one of two values depending on whether the condition is true or false। okay, इसका पहले सिंटेक्स दिखता है। सिंटेक्स इज दिस कि आपका एक कंडीशन दिया जाएगा, सपोज ऐसे ही हुआ कि सपोज मेरा इक्वल टू 10 है, एंड इंटू बी इज इक्वल टू 20 है। अगर मैं ऐसे कहूँ ए ग्रेटर देन बी है क्या, तो एवरीवन नोज लाइक दिस इज अ बुलियन कंडीशन। तो सिंटेक्स है कि पहले हम एक बुलियन कंडीशन देंगे ऐसे, और हम फिर एक मतलब क्वोशंट यूज करेंगे, ठीक है, और अगर ये ट्रू होता है तो ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो, ओके, अदरवाइज ये वाला स्टेटमेंट फॉल्स होगा। ओके, इसको हम चाहे तो रिटर्न भी कर सकते हैं और कहीं स्टोर भी कर सकते हैं। जैसे मुझे थर्ड वेरिएबल में स्टोर कराना है तो मैं ऐसे सी में स्टोर करा सकता हूँ। क्यों? क्योंकि ये कर क्या रहा है बेसिकली, अगर हम इसी सेम चीज को मैनुअल वे में ऑपरेटर यूज नहीं करते तो मैं कैसे कर रहा होगा, तो इसका रिजल्ट यूज करना है। मैंने एक ए डिफाइन किया, बी डिफाइन किया। इफ ए ग्रेटर देन बी, तो मेरा जो ये रिजल्ट वेरिएबल है स्ट्रिंग का टाइप है, तो बोलेगा इसमें मैं स्टोर कर सकता हूँ एज लार्जर, ऑब्वियसली क्योंकि ए ग्रेटर बी है जब, ओके, अगर ए ग्रेटर बी नहीं है तो रिजल्ट में मेरा जो स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल है इसमें बोलूंगा बी इज लार्जर, राइट? अब देख रहे हैं है ना, अगर ऐसा स्ट्रेट फॉरवर्ड कोड कभी भी आए हम लोगों को, इसमें ऑन द बेसिस ऑफ बुलन कंडीशन मैं उस वैल्यू को स्टोर कर रहा हूँ कहीं, तो वहां हम लोग यूज करते हैं टर्नरी ऑपरेटर। एंड इट्स अप टू यू, यू वांट टू यूज यू कैन यूज, अदरवाइज वी कैन गो विद दिस मैनुअल वे ऑल्सो। ऐसे हम लोग इफ ब्लॉक लगा के कंडीशन अगर एग्जीक्यूट करता है तो हम परफॉर्म कर देंगे, अदरवाइज नहीं। तो इवन यू कैन सी दैट थिंग इन दिस एग्जांपल आल्सो। ओके, हम लोगों ने यहाँ कंडीशन लगाई है इस सिंटेक्स को फॉलो करते हुए, इफ ए इज ग्रेटर देन बी, तो जो हमारा रिजल्ट वेरिएबल है, ओके, हम बोल देंगे ए इज लार्जर। आप इस सिंटेक्स को इफ एक्सप्रेशन इज ट्रू, ऑब्वियस सी बात है, अगर ए ग्रेटर देन बी है तो ये एग्जीक्यूट होना चाहिए, अब ए इज लार्जर होना चाहिए, अगर ए ग्रेटर देन बी है तो, अगर नहीं है तो बी इज लार्जर। On the basis of this condition, we are storing one value out of two, either this or this. Okay, in this result. So let's cross verify this thing by code also. Yeah, so now the result is B is larger. हमने सेम एग्जांपल लिया है, ए की वैल्यू 10 रख दी है, बी की 20, एक्सप्रेशन लिखा है कंडीशन मतलब, और इसके बाद हमने दो वैल्यू देखी है, ये कंडीशन ट्रू होने पे और ये कंडीशन फॉल्स होने पे, चेंज दिस वैल्यू 40 कर दिया है। ठीक है, तो अब नाउ ए इज ग्रेटर, आइडियली रिजल्ट में हमारा क्या आना चाहिए, ए इज लार्जर, या ए इज लार्जर। So I think now we have covered this ternary operator also. It's very simple. We are just using to reduce this line number of codes. Okay. तो हम लोगों ने ये भी कवर कर दिया. Let's move on to the operator precedence. I think it's most important because we have learned about all the operators like arithmetic, compound, logical, assignment, increment, ternary. Okay. लेकिन अगर हम सारे ऑपरेटर्स को एक साथ यूज करते हैं किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, इन दैट केस वी हैव टू बी अवेयर अबाउट इसका प्रेसिडेंस ज़्यादा होगा। मतलब कौन पहले परफॉर्म होगा। लाइक अगर आपने बचपन में बोर्ड मास रूल पढ़ा हो तो बोर्ड मास में क्या होता है कि हम लोग पहले पैरेंथेसिस को वैल्यू देते हैं, उसके बाद डिवाइड या मल्टीप्लीकेशन उसको, आई मीन इन दोनों का प्रेसिडेंस सेम रहता है, उसके बाद प्लस और
माइनस का प्रेसिडेंस सेम रहता है, राइट? इन द सेम वे, वट एवर ऑपरेटर्स हैव रीड टिल नाउ, दे ऑल्सो हैव द प्रेसिडेंस। कि अगर हम सबको एक साथ यूज करते हैं, प्रेसिडेंस कैसे रहेंगे? ओके, तो इन ऑपरेटर्स का भी यही है। तो सबसे ऊपर होता है यूनरी। यूनरी मतलब जो हमने इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पढ़ा है। ओके, अगर हम लोग सब यूज करते हैं एक साथ, हम ऐसे यूज कर रहे हैं कि एक वेरिएबल लिया, इसमें हम स्टोर करा रहे हैं कोई रिजल्ट। हम क्या कर रहे हैं, पैरेंथेसिस एक्स प्लस मल्टीप्लीकेशन बाय बट एक्स, यहाँ पर हम ले लेते हैं 5 प्लस प्लस 6 माइनस 5 ऐसे करके। ओके, और फिर ले लेते हैं हम पुलिस से प्लस, फिर कोई स्टेटमेंट ऐसे। यूनरी मतलब पहले ये अपने आप में इवोल्यूएट होगा, उसके बाद कुछ इवोल्यूट होगा। ओके, तो उसके बाद यूनरी के बाद क्या आता है, मल्टीप्लिकेटिव। मल्टीप्लिकेटिव में हम लोग मल्टीप्लाई का, डिवाइड का और मॉडुलो का, फिर एडिटिव। ओके, उसके बाद अपने रिलेशनल। रिलेशनल मतलब तुम लोगों ने कंपाउंड ऑपरेटर पढ़े। ओके, अब कंपैरिजन भी कैसे, फिर इक्वलिटी। ओके, देन लॉजिकल। लॉजिकल में ये सारे कवर। एंड में हम लोग कौन से होते हैं, असाइनमेंट। दिस इज द टाइप टू लो प्रोसीड। जैसे हम लोग बोर्ड मास में देते हैं ना, तो पहले हम पैरेंथेसिस को एवेल्युएट करते हैं, उसके बाद ये मल्टीप्लिकेटिव को, उसके बाद बोर्ड मास को। इन द सेम वे वी प्रायोरिटाइज यूनरी, देन मल्टीप्लिकेटिव, देन एडिटिव, देन रिलेशनल, और आप इसको कंपैरिजन ऑपरेटर एंड इक्वलिटी। ये सेम ही है वैसे तो, बट दे ऑल्सो हैव बीन कैटेगराइज्ड इनटू कि अगर रिलेशनल पहले आता है तो ये, देन द सेम वे लॉजिकल एंड असाइनमेंट। और सबसे ऑन टॉप नॉच तो रहता ही है कि हम लोग पैरेंथेसिस को पहले सॉल्व करते हैं। ओके, पैरेंथेसिस के अंदर जो भी होगा तो पहले पैरेंथेसिस। so this is the operator precedence, as we learn in math about Bodmas precedence. Okay. And we have left now only with this bitwise operator topic. So I feel like this is a bit complex, so I'm not going to cover this for now. Okay. And definitely we will cover this later. Except this, we have covered all the topics in Java operators, and in upcoming lectures, definitely we will solve some questions on this, so we can have the proper understanding each and every topic and their usage. Okay, and thank you for watching my lectures for this Java operators, and please keep like, type and share my video. Thank you.